नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम जानेंगे चैत्र माह के बारे में। चैत्र माह कब से आरंभ होकर कब तक रहेगा, चैत्र माह के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और चैत्र माह के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में जाने उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं चैत्र माह के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह साल का पहला महीना होता है और फाल्गुन माह साल का आखिरी महीना होता है। इस साल यानी साल 2024 में 26 मार्च से चैत्र महीना आरंभ हो चुका है। चैत्र का महीना 26 मार्च से आरंभ होकर 23 अप्रैल तक रहेगा। अमावस्या के बाद चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहलाता है। इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। इस बार नया विक्रम संवत 2081 होगा। पूजा पाठ और उपासना के लिए चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस माह में कई व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं। इस माह में हनुमान जयंती, नवरात्र जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसके अलावा चैत्र माह में ही भगवान विष्णु ने दशावतार में अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। श्री हरि ने प्रलय काल में अथाह जल राशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसके बाद मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा चैत्र माह के पहले दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। चैत्र माह में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद सौर कैलेंडर की शुरुआत होती है। चैत्र माह से सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियां आरंभ हो जाती हैं, इसलिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं चैत्र माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि चैत्र माह में हमें क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत्र माह का विशेष स्थान होता है। इस माह में व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य की रोशनी में योग और कसरत करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। चैत्र माह के दौरान नियम से पेड़ पौधों को जल से सींचे, इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्रि रहती है। ऐसे में उपवास रखा जाता है। तो इस महीने में उपवास का विशेष महत्व होता है। इस माह में माँ दुर्गा की विशेष पूजा और आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान राम की भी उपासना करनी चाहिए। चैत्र माह में विशेष रूप से गाय और पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होने से इस पूरे माह भगवान की पूजा और उपासना में ज्यादा समय देना चाहिए। चैत्र माह से गर्मियों की शुरुआत होती है, इसलिए हमें भोजन कम खाना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। तो यह थे वे काम जो हमें चैत्र माह के दौरान करने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें चैत्र माह के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की, यह महीना भक्ति और संयम का माना जाता है। इस महीने से ही वसंत ऋतु विदा होती है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। गर्मी बढ़ने लगती है। प्रकृति के बदलाव के वातावरण में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति कुछ सावधानियां रखें। इस महीने से बासी भोजन न खाएं। चैत्र महीने में भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम करें और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में नमक की मात्रा भी कम करनी चाहिए। इसकी जगह हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इस माह में गुड़ का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और चैत्र माह से गर्मियां शुरू हो जाती है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। प्याज लहसुन का प्रयोग भी भोजन में नहीं करना चाहिए। इस माह के दौरान नशे और लड़ाई झगड़े से
दूर रहना चाहिए। किसी को भी तन मन से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ और भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। इससे मन में संयम का संचार होता है। तो यह थी चैत्र माह के बारे में कुछ जानकारियां, और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारियां। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।